जरा सुनिए। एक बड़ी खबर ये है कि मुबारक हो, फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई हैं। गवादर में एक नया ज़िबा खाना ऑपरेशनल हो चुका है। इन्होंने एक किस्म के एसीजेड बनाए हैं गधों के, क्योंकि चीनी गधे खाते हैं, ठीक है। और चीनियों ने बोला कि भैया गधा तो वेरी वेरी टेस्टी। ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना वाले, मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना, वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। अच्छा। और अगर उससे भी हैवी चाहिए तो प्रेसिडेंट हाउस चले जाएं। अच्छा। उधर से भी मिल जाएंगे। ठीक है। इनको वो गधे बहुत अच्छे लगेंगे। वो गधे ये ले जाएं। और जो अकल वाले इंसान है हम उनको पार्लियामेंट में बिठा देंगे। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पाकिस्तान दुनिया में गधों की तादाद के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। भाई लोग, कुछ सालों से गधे पाकिस्तानियों के जीवन का इतना जरूरी हिस्सा बनकर उभरे हैं कि बगैर गधों के पाकिस्तानी अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट से लेकर रोजमर्रा की जरूरत तक पाकिस्तान में गधे अपना योगदान दे रहे हैं। 58 लाख गधे हैं पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह 58 लाख गधे। तो 58 लाख गधे, अब इनको आपको कहीं डिप्लॉय करना है गधों को। पाकिस्तान में बीच में पता क्या हो गया था दोस्तों, ये खुद ही मार के खाने लगे थे गधे। क्योंकि खबर ये है कि गवादर पाकिस्तान में एक फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है, गधों की फैक्ट्री। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डंकीज फर्स्ट फैक्ट्री। आगे चीन में गधों के गोश्त, हड्डियों और खालों की बढ़ती हुई तलब को पूरा किया जा सके। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। सही पकड़े हैं। और क्या ये F-35 और डंकीज का मुकाबला होगा? हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए खुशखबरी है भाई कि भाई आपके देश में भी बेरोजगारी कम होने वाला है, क्योंकि आपकी सरकार लगा रही है आपके लिए गधों की फैक्ट्री। हाँ, सारी दुनिया में अलग अलग तरह की फैक्ट्रियां लगती है, लेकिन ये पहली बार सुनने को आ रहा है कि भाई गधों की भी फैक्ट्री लगाया जाता है। पूरी पाकिस्तानी मीडिया के साथ हमारी इंडियन मीडिया भी इसका इतनी मजे ले रहे हैं कि भाई गधों की फैक्ट्री कैसे होते हैं, जरा आज के वीडियो में हम देखते हैं। खुशी की बात है। पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, और कैसे बना था पाकिस्तान? ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। ये उस हस्ती के खानदान वाले, ये उस हस्ती के खानदान वाले। आर यू कॉमेडी? ये कोई ऐसी बात नहीं कि इसको ऐसा महसूस किया जाए, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान में मजीद गधे के ज़िबा खाने कायम करने में दिलचस्पी रखती है। देख रहे हैं आप? मैं तो चाइना का शुक्रिया अदा करूंगा अगर पार्लियामेंट से भी कुछ गधे ले जाएं तो। मेरे को पूछता रही इधर, अगर वो बिक रहे हम वक्ती गधे बन जाते, इस हुकूमत के आगे तो गधे ही हैं। यानी इंडिया जो है दुनिया को टेक्नोलॉजी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान जो है चाइना से बहुत कुछ तो इंपोर्ट करता है, लेकिन एक्सपोर्ट में गधे जो है बेच रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी उठाने तक की जिम्मेदारी गधों के कंधों पर डाल दी गई है। पाकिस्तान चीन को गधे बेचकर अपने मुल्क की इकोनॉमी सुधारेगा। चीन पाकिस्तान से गधे दरामद करना चाहता है। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें पता तक नहीं चला है। पाकिस्तान में गधे एक्सपोर्ट करने की खबर आई है। पाकिस्तानी फूले नहीं समा रहे। हर पाकिस्तानी बंदे ने गधे एक्सपोर्ट के फैसले का जमकर स्वागत किया। चले, हमें किसी ने तो हमसे कुछ मांगा कि आप हमें भेजें, वरना तो हम ही मांगते हैं सबसे। पाकिस्तान को ये अच्छा कदम उठाना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हाँ भाई, ये बात तो है। गधे अलबत्ता पैनिक में आ चुके हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पर गधों में पैनिक क्रिएट हो चुका है कि वो उन्हें पता चल गया कि हमारी तो साड़ी तो फैक्ट्रियां लग गई हैं, तो अब तो उनको काट काट के जो है वो भेजा जाएगा चाइना। अच्छा, ये फैक्ट्री जो लग रही है, मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ, ये जो है ना, ये स्क्रीनशॉट हर जगह नशर हो रहे हैं। अब जाके ये समझ में आया कि चाइना पाकिस्तान को इतना प्रेफरेंस क्यों दे रहा है भाई। इसके पीछे साले गद्दे हैं। अब बताओ, गद्दे भी एक देश की इकोनॉमी को चलाते हैं, एक देश को चलाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था आज तक, लेकिन अब मालूम पड़ रहा है पाकिस्तानी जैसे देश को गद्दे चला रहे हैं भाई। गद्दों के भरोसे चल रही है ये देश। एक्सपोर्ट किया जाएगा चाइना में। बोलते हैं कुत्ता बिल्ली सब मार के खाने के बाद कम पड़ गया मटन, तो साले गद्दे खा रही है। अब चाइनीज पाकिस्तानी गधे उनको इतनी स्वादिष्ट लग रहा है उसकी मटन कि गधे के पीछे पड़ गए चाइनीज। और लबालब बढ़ी जा रही है, गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में यह समझ में नहीं आ रहा है इंसान कौन है, गधा कौन। उफ उफ उफ, क्या जुल्म ढा दिया। ठीक है, इतने गधे की जनसंख्या पाकिस्तान में, गधे ही गधे की जनसंख्या बढ़ रही। अच्छा, एक और चीज, चीन खरीदना चाह रहा है गधे, तो पाकिस्तान ने कई सारे स्पेशल गधों के जोन बना रखे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
चाहे पाकिस्तानी सांसद हो या पाकिस्तानी मार्केट, गली मोहल्ला हो या किसी चैनल का न्यूज रूम, हर तरफ गधों का बोलबाला। नीलम ऐसा करते हैं हम चले जाते हैं देखने और मंगू को यहाँ छोड़ जाते हैं खबरें देने के लिए। ये क्या है? और तो और पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री तो खुद को ऑफिशियल गधा भी घोषित कर चुका है। मैं पाकिस्तानी था, जो मर्जी मैं कर लूं, मैं अंग्रेज तो बन नहीं सकता। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दे तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। बात तो सही है भाई लोग, जैसे ही इमरान खान ने ये बयान दिया, लोगों को इमरान खान में गधा, गधे में इमरान खान नजर आने लगा, जिसकी वजह से कुछ लड़कियां तो इस कदर बावली हो गयी कि गधे को इमरान खान समझकर उससे ही निकाह कर डाला। तो यही मेरा जीवन साथी है, मरना और जीना इसी के साथ है मेरा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सुने, 2 साल पहले खोतों की तादाद में कमी हो गई थी, इसलिए कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पर छापे पड़े थे, वहां पर खोतों का गोश्त मिल रहा था। तो ये आप, और उसपे लोगों ने मटन खाना बंद कर दिया था। एक किस्म के SEZ बनाए गधों के, क्योंकि चीनी गधे खाते हैं, ठीक है। और चीनियों ने बोला कि भैया गधा तो वेरी वेरी टेस्टी, हमें चाहिए, हम गधे का मोमो बनाएगा, हम गधे का चाउमीन बनाएगा, हम सूप बनाएगा गधे का, तुम हमें गधा देगा। उसने बोला हाँ जनाब गधा देगा, हमारे यहाँ तो गधे ही गधे हैं, इंसान कम दिख रहे हैं, गधे ज्यादा दिख रहे हैं, चलो। तो इन्होंने फार्म्स बनाए बड़े बड़े, दिस इज द ट्रूथ, इन्होंने बड़े बड़े फार्म्स बनाए पाकिस्तानियों, वहां पे बोला कि गधे ही गधे पैदा करो, गधे ही गधे पैदा करो। तो इतने गधे पैदा हो गए, अब चाइना वहां पे डकारे मार रहा है, चाइना कह रहा है वेरी गुड। तो इन्होंने पहले कुत्तों का भी करा था, इन्होंने कुत्ते भी एक्सपोर्ट करे चाइना में, क्योंकि जब कहीं किसी मुल्क में फैक्ट्रियां लगती हैं तो उसकी इकोनॉमी बेहतर होती है। अब आप कहेंगे कि देखो वहां पे हमसाया मुल्क में किस किस चीज की फैक्ट्री लग रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहां पर इकोनॉमी की फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहां पर जो है वो उसको सेमीकंडक्टर्स हब की फैक्ट्रियां लग रही हैं, और आप कह रहे हैं कि गधों की फैक्ट्री लगा दी आपने, डंकीज की फैक्ट्री वहां पे लगा दी। कोई ऐसी बात नहीं है। अब गधों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तानियों के मुंह से लार टपक रही है। वो कह रहे हैं यार एक बात तो बताओ यार, अब ये गधे हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करके, इसका मतलब हम IMF के पीछे तो हम फालतू ही भाग रहे थे यार, हम मिन्नतें तिरले कर रहे थे, हम पैर पकड़ रहे थे IMF के। गधों के पीछे भागो, गेम तो गधा है, गेम IMF है ही नहीं। गधा लाएगा डॉलर। तिजारत होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, इकोनॉमी चलनी चाहिए, चाहे आप डंकी फैक्ट्री से चलाएं या आप सेमीकंडक्टर्स के हब से चलाएं, ऐसी कोई बात नहीं। इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह महसूस करना चाहिए, महसूस ना करें आप, महसूसमेंट की बात नहीं है ये। अच्छी बात ये है कि फैक्ट्री लग गई है। क्यों लगी है? चाइना को चाहिए गधे। अंदाजा करें कि चाइना, मतलब चीन के अंदर कोई गधे नहीं है वहां पे चाइना में, चाइना को गधे चाहिए। एक जगह बिलावल भुट्टो जी ने कहा था उनके पार्लियामेंट में बैठ के कि हमारे देश में बाकी चीज़ें इंसान है और बाकी चीज़ों में इंक्रीज कोई चीज़ का हुआ चाहे ना हुआ, लेकिन गधों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जैसे हमारे देश में पोल्ट्री फार्म होती है और उसके बाद डेयरी फार्म होती है, वहाँ गाय पाला जाता है, मुर्गी पाला जाता है, यहाँ तक मच्छी फार्म भी होता है फिश की, ताकि फिश के जो बिजनेस करते हैं उनके लिए। उसी तरह पाकिस्तान में शुरू कर दिए भाई गधे की फार्मिंग। अब वो गधे के दूध पिएंगे, गधे के मटन खाएंगे। सुना ये तो पहले बोला जा रहा था कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले गधे का मटन यूज कर रहे थे भाई। वहाँ पे जब रेट्स पड़ने लगे तो लोग बंद कर दिया, लोग डर के हमारे मटन खाना छोड़ दिए, साले कहीं मटन की जगह में गधे ना खिला दे। लेकिन चाइना अलग है भाई, वो तो गधे भी खा जाएंगे क्योंकि उनकी आबादी इतनी है, वहाँ में मटन की कमी है। अब वो करें भी तो क्या करें। चले